नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नेशनल सेफ्टी वीक के ऊपर कैसे स्पीच दें। नेशनल सेफ्टी वीक 2025 इस साल का थीम है सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशल फॉर विकसित भारत, यानी कि सुरक्षा और कल्याण विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। तो इसके ऊपर अगर स्पीच देना हो तो हम कैसे दे सकते हैं, तो आइए एक सैंपल देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने लोगों को ग्रीटिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि सम्माननीय गणमान्य व्यक्तियों, सहयोगियों और दोस्तों। एक राष्ट्र की सच्ची प्रगति केवल उसके आर्थिक वृद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से भी मापी जाती है। जैसे ही हम विकसित भारत की ओर बढ़ते हैं तो हमें सुरक्षित कार्यस्थल और स्वस्थ समुदायों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ में सभी के लिए सुरक्षित वातावरण भी होना चाहिए। सुरक्षा एक विकल्प नहीं है, यह एक आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन विकास के साथ जिम्मेदारी भी आती है। वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय जोखिम प्रगति को धीमा कर सकते हैं। हमें एक ऐसी संस्कृति बनानी है, एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है जहां हर क्षेत्र में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, फैक्ट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, और यहाँ तक कि हमारे डेली लाइफ में भी इसको हमें प्राथमिकता देनी है। कल्याण उत्पादकता की नींव है, यानी कि वेल बीइंग द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब सब लोग स्वस्थ रहेंगे, यानी कि एक स्वस्थ कार्यबल एक मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मानसिक और शारीरिक कल्याण को गंभीरता से लेना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को, संस्थान को स्वास्थ्य कार्यक्रमों, तनाव प्रबंधन और कर्मचारी कल्याण में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। जब वर्कर, श्रमिक अपने आप को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करता है तो वह बेहतर प्रदर्शन करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी आती है, इनोवेशन आता है, नवाचार आता है। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल सड़क दुर्घटनाओं में हजारों की जान चली जाती है। इसका कारण बेपरवाह ड्राइविंग, इन्फोर्समेंट की कमी, कोई देख रेख नहीं करता है, साथ में रोड का कंडीशन खराब, यानी कि खराब बुनियादी ढांचा एक्सीडेंट का कारण बनता है, योगदान देता है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें यातायात नियमों, यानी कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए और लोगों में जागरूकता बढ़ाना चाहिए, और साथ में अधिकारियों से बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग करनी चाहिए। सरकार समय समय पर कानून लेके आती है, जिससे कि श्रम सुधार हो, वर्क प्लेस पे सेफ्टी इंश्योर हो, इंडस्ट्रीज़ को इन स्टैंडर्ड्स को पालन करना चाहिए। श्रमिकों को समय समय पर प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग करवाना चाहिए, अवेयर हो पाएँ। साथ में आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी, यानी कि मॉडर्न सेफ्टी टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी मॉडर्न रहेगा तो सेफ्टी ज़्यादा इंश्योर होगा। सुरक्षा और कल्याण केवल सरकार या एम्प्लॉयर, यानी कि जो आपको काम दिया है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यह एक साझा कर्तव्य है, एक शेयर ड्यूटीज़ है, यानी कि सरकार को, हम कर्मचारियों को और एम्प्लॉयर, ये तीनों को मिलके सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरा करनी है। वर्कर्स, सुपरवाइजर्स एंड मैनेजमेंट, ये तीनों को मिलकर काम करना है इसके ऊपर। शिक्षा, प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल कड़ाई से पालन से जीवन बचाया जा सकता है। जैसे जैसे हम 2047 के विकसित भारत की ओर बढ़ते हैं, चलिए हम सुरक्षा और कल्याण को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की शपथ लें। एक सुरक्षित भारत एक मजबूत भारत है, और एक स्वस्थ कार्यबल हमारे राष्ट्र की सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति है। तो आइए हम एक विकसित भारत का निर्माण करें, जहां हर नागरिक सुरक्षित और मूल्यवान और सशक्त महसूस करे। जय हिंद।